हेलो लर्नर्स, दिस इज़ जूही हियर। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लाई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। कहते हैं कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता किस्मत हमारे भरोसे बैठी हो। इसीलिए हम और आप लोग मिलकर अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी ओर बढ़ेंगे और अपने मेहनत, लगन और परिश्रम से एक दिन उसे ज़रूर अचीव करेंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। एक दिन ये जो काली अंधियारा है वो छट जाएगा और प्रकाश भरा उजाला ज़रूर आएगा। तो चलिए, आज की करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो अभी जो है वो किस कंपनी ने जो है वो श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो अभी जो है वो अग्निकुल कॉस्मॉस जो है उसने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। नेक्स्ट है, नियुक्तियों के बारे में बताना है कि कौन से व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है। पीटी उषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि बिल्कुल सही है। पीटी उषा अभी भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है अनवर इब्राहिम को अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनवर इब्राहिम कौन है? मलेशिया के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है तियोदारो ओबियांग न्यूगमा मावासागो, ये कौन है? तो ये है इक्वाटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं तियोदोरो ओबियांग न्यूगीएमा मावासागो। तो उपयुक्त सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी जो बने हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यूपी के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में जो है वो एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रिया हिंद का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया है। ऑस्ट्रिया हिंद याद रखेंगे, ये राजस्थान में किया गया है, जो ऑस्ट्रिया और भारत के बीच जो है वो अभ्यास है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हर घर गंगाजल योजना शुरू की है? तो अभी जो है वो बिहार राज्य अपना प्यारा जो बिहार राज्य है वो बिहार सरकार ने हर घर गंगाजल योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो अभी जो है वो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो ये बने थे अब्देल फतेह अल सीसी कौन है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो अभी जो है वो FSSAI द्वारा जो है वो हिमालयी याक को जो है वो फूड एनिमल का टैग दिया गया है। किसे दिया गया है? FSSAI द्वारा हिमालयी याक को फूड एनिमल का टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों के बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है वो हवाई द्वीप पर स्थित है।
नेक्स्ट है हवाई द्वीप पर जो है वो मौना लोआ स्थित है और अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान में जो है टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना नीच है मित्र है, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत नीच है 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है, तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट है किस देश ने कुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो अभी जो है वो रूस ने कुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेश की है रूस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे? तो यह जो है वो 2023 से 25 तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पदक जीता है और श्री बिमल महेंद्रू जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे। कब से कब तक? तो यह जो है 2023 से 2025 तक। नाम याद रखेंगे, बिमल महेंद्रू। नेक्स्ट है संविधान दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। पहली बार जो है वो 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है वो हनले लद्दाख में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख हनले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो यह जो है वो रूस में आयोजित किया गया था। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो अभी जो है वो भारत ने 2023 का जो वर्ष है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए घोषित किया है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है EOS 6 मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो यह जो है इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। EOS 6 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को जो है वो लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग EOS 6 मिशन के बारे में जानें। इसे जो है वो PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में जो है वो तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है और इसे जो है वो 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर का जो है वो आयोजन किया गया है? तो नसीम अल बहर का जो है वो भारत और ओमान के बीच जो है ये नसीम अलहर अभ्यास आयोजित किया गया है। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञानविद चित्रकार क्या नाम है? तो यह जो नाम है वो है यानम। क्या है? यानम।
विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान चित्र का नाम यानम है। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह बना है गुजरात। नेक्स्ट है G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा का उद्घाटन किया गया। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है राजस्थान के उदयपुर में, और इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की है। नेक्स्ट है व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है वो पूर्णिमा देवी बर्मन को अंतर्राष्ट्रीय दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। नेक्स्ट है साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? तो अभी जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा साइबर स्पेस में होने वाली अवैध और अनुचित गतिविधियों के लिए जो है वो डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, और सुमेलित करना है कि कौन व्यक्ति किससे संबंधित हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सीवी आनंद, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद। चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं अरुण गोयल। भारतीय और ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं मैरी कॉम। तो ये तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में 2022 की जो रैंक है वो क्या है? तो जलवायु प्रदर्शन में जो रैंक है वह है 8 स्थान पर भारत जलवायु परिवर्तन सूचांक में 8 रैंक पर है। नेक्स्ट है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो यह जो है अभी मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है। कहाँ? तो मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है मिजोरम में जो है वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय मार्ट शुरू किया गया है पूर्वोत्तर राज्य में। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो अभी जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का जो आयोजन है वो वाराणसी में किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। तो अभी जो है वो विक्रम एस का जो है वो सफल परीक्षण हुआ है, और स्काई रूट एरोस्पेस को इससे पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, विक्रम एस। नेक्स्ट है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अभी जो है ये प्यारा भारत है, अपना प्यारा भारत, जो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा माल उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है वो टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है, जो एशियन कप टेबल टेनिस में पदक जीती है मनिका बत्रा।
ITTF याद रखेंगे। नेक्स्ट है आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्टेमिस जो है वो नासा का मिशन है, ये बिल्कुल सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष अभियान से लॉन्च किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया है। इस समूह में कौन कौन देश शामिल हैं? तो इस समूह में कौन कौन देश शामिल हैं? तो ये है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने जो है वो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा ली है। और इस समूह में कौन कौन से हैं? तो इस समूह में है भारत, B फॉर भारत, A बेसिक भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अचंता शरथ कमल। अचंता शरथ कमल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं अचंता शरथ कमल। नेक्स्ट है G20 राष्ट्र अध्यक्षों व शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हैं कथन दिया गया है कि यह जो G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन है, यह 16वां शिखर सम्मेलन है, बिल्कुल सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। और PM मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 29वां एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग में जो है कथन से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं, यह जो सम्मेलन है 29वां एशियन प्रशांत आर्थिक सम्मेलन, यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन जो है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था। और APEC जो 29वां एशियन प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन है, यह के लिए एक अंतरी जो है वो अंतर सरकारी मंच है, ये भी बिल्कुल सही है। 21 सदस्यों के लिए जो है वो अंतरी सरकारी मंच है। नेक्स्ट है आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आतंकवादी रोधी जो वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर जो आयोजित की गई थी, यह जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार से कथन कौन सा सत्य है? तो चलिए देखते हैं JCB पुरस्कार से संबंधित। तो उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद जो है वो वारन फारूकी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला है। नेक्स्ट है 38 नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो भारत आसियान की बैठक जो है वो सिएम रीप कंबोडिया में हुआ। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो सिएम रीप कंबोडिया में हुआ है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मेडला पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2022 का जो ये पुरस्कार है गांधी मेडला पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो ये दलाई लामा को दिया गया है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप जीता है? तो बिली जीन किंग जो है
वह स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिलचर में। असम में जो है वो सिलचर में पहले यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ है। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है? तो अरितापट्टी गांव जो है वो तमिलनाडु का गांव है। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो है वो 2030 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये है 2030 तक। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म, मार्ग, M फॉर मेंटरशिप, A फॉर एडवाइजरी, A फॉर असिस्टेंट, रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वो मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मार्ग का फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रखिए। M फॉर मेंटरशिप, A फॉर एडवाइजरी, A फॉर असिस्टेंट, R फॉर रेजिलियंस एंड G फॉर ग्रोथ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो यह जो हैकाथॉन का संबंध है वो है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। यह जो हैकाथॉन है रणक्षेत्रम हैकाथॉन 2.0, यह साइबर चुनौतियों की समाधान तलाशेगा। नेक्स्ट है, किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो अभी जो है वह IIT मद्रास ने भार OS विकसित किया है। IIT मद्रास ने। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। तो यह कौन है? ये है अरुणा मिलर। कौन है? अरुणा मिलर जो है वो अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिका राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। कौन है? यह है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर याद रखेंगे। नेक्स्ट है 48 इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता है। अभी जो है वो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में जो है पुरुष एकल का खिताब जो है थाईलैंड में कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता है और महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है। येन से यंग ने जीता है। नेक्स्ट है 49 IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये बन गई है भारत। कौन बनी है? भारत। दसपाड़ा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है त्रिपुरा। दसपाड़ा गांव जो है वो त्रिपुरा का गांव है और सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदलने के बाद जो है वो त्रिपुरा राज्य को संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है त्रिपुरा। इसे ज़रूर याद रखिए। ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों से साझा करें, हंसते रहें और अपने आप को खुश रखें और तैयारी में लगे रहें। सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।